गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में अपन ईथर की रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें ईथर की रासायनिक अभिक्रियाएं HX यानी हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ में अध्ययन किया था। हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ में जब ईथर की रिएक्शन होती है तो उसकी 4 कंडीशन अपन ने देखी थी, जिसमें पहले केस में ऑक्सीजन एटम से जुड़े हुए दोनों एल्काइल ग्रुप यदि 1 डिग्री होते हैं तो रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से कंप्लीट होती है और न्यूक्लियोफिलिक अटैक लेस हिंडर्ड कार्बन एटम पर होता है और प्रोडक्ट के रूप में अल्कोहल और एल्काइल हैलाइड बनते हैं। दूसरे केस में बाइवैलेंट ऑक्सीजन से यदि एक भी एल्काइल ग्रुप 3 डिग्री है या बेंजाइलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है तो रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से कंप्लीट होगी और मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा और प्रोडक्ट के रूप में जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है उससे हैलाइड बनेगा और जो दूसरा एल्काइल ग्रुप है जो या 1 डिग्री है या 2 डिग्री है उससे अल्कोहल बनेगा। तीसरी जो कंडीशन थी उसमें जो ईथर है उससे बाइवैलेंट ऑक्सीजन से जुड़े हुए दोनों ग्रुपों में से कोई सा एक ग्रुप 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप था। यदि बाइवैलेंट ऑक्सीजन से जुड़े हुए दोनों ग्रुपों में से कोई सा भी एक ग्रुप 2 डिग्री कार्बन रखता है तो ऐसी कंडीशन में हम सॉल्वेंट को चेक करेंगे। यदि सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक है तो रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से कंप्लीट होगी थ्रू मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट। और यदि सॉल्वेंट पोलर एप्रोटिक है तो बैक साइड से अटैक होगा लेस हिंडर्ड कार्बन एटम पर और SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन कंप्लीट होगी। और फोर्थ कंडीशन ये थी कि फिनोलिक ईथर है तो ऑक्सीजन और एराइल कार्बन के बीच का जो कार्बन बॉन्ड है ये पार्शियली डबल बॉन्ड होता है, तो बॉन्ड ब्रेकिंग हमेशा एल्काइल वाला कार्बन और ऑक्सीजन परमाणु के बीच का जो बॉन्ड है यही ब्रेक होगा और प्रोडक्ट में फिनोल और एल्काइल हैलाइड का प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। ये चारों केस पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। और यदि डाइफिनाइल ईथर है तो इस केस में हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि दोनों तरफ फिनाइल रिंग जुड़ी हुई है। जो ऑक्सीजन एटम पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो रेजोनेंस के थ्रू बारी बारी से अल्टरनेटिव क्रम में दोनों रिंग्स में पार्टिसिपेट होंगे और ऑक्सीजन और एराइल कार्बन के बीच पार्शियली डबल बॉन्ड होने की वजह से बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं हो पाएगा और दोनों ही रिंग्स का बॉन्ड डबल बॉन्ड करैक्टर रखता है। इस वजह से न्यूक्लियोफिलिक HI के साथ में बाइफिनाइल ईथर रिएक्शन नहीं शो करेंगे। ये पिछली क्लास में अपन पढ़ चुके हैं। आज ईथर की और दूसरे रिएक्शंस जिनमें ईथर का ऑटो ऑक्सीडेशन, जीसल मेथड और ईथर एराइल ईथर की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का अध्ययन करेंगे।
ऑटो ऑक्सीडेशन का मतलब है ईथर अपने आप इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, हवा की उपस्थिति में और लाइट की उपस्थिति में अपने आप ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और प्रोडक्ट के रूप में पेरोक्साइड बनाता है। ये रिएक्शन कैसे होती है? ये एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। ऑटो ऑक्सीडेशन इज ए स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड इन एयर। यदि किसी भी कंपाउंड का अपने आप हवा के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसको अपन ऑटो ऑक्सीडेशन कहेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ईथर स्लोली ऑक्सीडाइज टू फॉर्म हाइड्रो पेरोक्साइड्स एंड डाई एल्काइल पेरोक्साइड्स। इसकी जनरल इक्वेशन यहाँ दिखाई गई है